ज्योमेट्री सेक्शन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यानी कि लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है लाइंस एंड एंगल्स। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे लाइंस के बारे में। लाइंस के 3 फॉर्म होते हैं। एक तो हम अब एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहले पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। लाइंस के 3 फॉर्म होते हैं। एक लाइन सेगमेंट, दूसरा रे, तीसरा लाइन। तो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। देखिए एक ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट मार्किंग किया, ए और बी। एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। ये दोनों के अंदर में मैंने डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने एक लाइनिंग खींचा हूँ। एक लाइनिंग खींचा हूँ। जो मैंने एक लाइनिंग खींचा हूँ ए बी का जो लाइनिंग में यहाँ पे खींचा हूँ, इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट है इसका 2 एंड पॉइंट आता है, एक ए और एक बी। इसका 2 एंड पॉइंट आता है। और ये जो लाइन सेगमेंट है इसका एक डेफिनेट लेंथ भी हम जान सकते हैं। जो डेफिनेट लेंथ होता है ये हम जान सकते हैं 5 cm या 6 cm या 7 cm, जो भी हो इसका एक डेफिनेट लेंथ होता है। ओके, तो इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को हम इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं। ओके, देन रे। रे क्या होता है? नहीं, जो लाइन सेगमेंट एक डायरेक्शन पे एंडलेसली एक्सटेंड होता है तो उसे हम बोलते हैं रे। जिस लाइन सेगमेंट किसी एक डायरेक्शन पे एंडलेसली एक्सटेंड होता है उसे हम बोलते हैं रे। जैसे मैंने यहाँ पे ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हूँ। ये जो लाइन सेगमेंट का जो बी पॉइंट है वो आगे मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, ये और भी आगे जाएगा, इसलिए मैं इसको एरो मार्क से इंडिकेट किया हूँ। ओके, तो ये जो लाइनिंग मैंने ड्रॉ किया हूँ ए से बी की और जो एरो मार्क से ए से बी की ओर जो मैंने एक एरो मार्क का इंडिकेशन किया हूँ, ये इंडिकेट मैंने क्यों किया हूँ? क्योंकि वो बी की ओर और भी बढ़ेगा। ओके, तो इसे हम कहते हैं रे। यानी जिस लाइन सेगमेंट किसी एक डायरेक्शन पे एंडलेसली बढ़ता है उसे हम कहते हैं रे। ये रे को हम इस सिंबल से हम इंडिकेट करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं लाइन। ये रहा लाइन। लाइन क्या होता है? जो लाइन सेगमेंट बोथ डायरेक्शन पे एंडलेसली बढ़ता है, बोथ डायरेक्शन पे अगर एंडलेसली बढ़ता है उसे हम कहते हैं लाइन। यानी ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए के डायरेक्शन में ये एक्सटेंड किया गया है और ये बी के डायरेक्शन में एक्सटेंड किया गया है। ये बोथ डायरेक्शन पे इसको एक्सटेंड किया गया है, इसीलिए इसे हम कहते हैं लाइन। ये लाइन का कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता। ये लाइन का कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता। जैसे कि रे का भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, उसी तरह ये लाइन का भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, क्योंकि ये इस तरफ और भी है और इस तरफ और भी है। ये इधर को और जो एक्सटेंड होता है, बी की ओर जो एक्सटेंड होता है, कहाँ तक जाएगा मालूम नहीं, इसलिए हम क्या किए, इसको एरो मार्क से इंडिकेट किए हैं। इसको हम इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। ओके, इसको हम कहते हैं लाइन। तो अभी हम देखते हैं लाइन सेगमेंट, रेस और ये लाइन में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले कि लाइन सेगमेंट का डेफिनेट लेंथ होता है मगर रे का कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता और लाइन का भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता। इसका 2
इसका 2 एंडिंग पॉइंट आता है, इसका 2 एंडिंग पॉइंट आता है, इसका 1 एंडिंग पॉइंट आता है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं आता। इसमें 2 एंडिंग पॉइंट आता है, इसमें 1 एंडिंग पॉइंट आता है, इसमें कोई एंडिंग पॉइंट नहीं आता। इसको हम इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, इसको हम इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, इसको हम इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं। इस तरीके से मैंने लाइंस के बारे में कुछ नॉलेज दिया हूं। अब हमको पढ़ना है एंगल्स के बारे में। ओके, सबसे पहले जानेंगे एंगल्स क्या होता है। ओके, देखिए सबसे पहले जानेंगे कि एंगल्स क्या होता है। ये रहा एक रे, ये रहा एक रे। ओके, दो रे का एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है जिसे हम कहते हैं ओ, जिसे हम कहते हैं ओ। ओ ए इनिशियल पॉइंट ओ बी रे का इनिशियल पॉइंट ओ, यानी दो रे का जब एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है उससे जो फिगर फॉर्मेशन होता है इसे हम कहते हैं एंगल, इसे हम कहते हैं एंगल। ओके, तो एक एंगल के दो साइड होते हैं, एक और एक होता है इसको ओबी साइड, ये होता है ओबी साइड, ये होता है ओए साइड। ओके, ये दोनों रे का जो कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं इसको? वर्टेक्स। ओके, तो इससे हम सीखे कि एक एंगल के दो साइड होते हैं और एक वर्टेक्स होते हैं। तो वर्टेक्स का मतलब होता है जो दो रेस के जो कॉमन इनिशियल पॉइंट होते हैं उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। फिर हम जानेंगे ये जो एंगल्स है, ये एंगल्स का कुछ मेजरमेंट है। जैसे ये हो सकता है 60, 30, 80, 90, 110, ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो मेजरमेंट के हिसाब से हम एंगल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एच पर मेजरमेंट हम एंगल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तो इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। 3 जो एंगल होता है, एक होता है राइट एंगल, एक एक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूस एंगल। अब हम देखना है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल क्या होता है? जिस एंगल का मेजरमेंट होता है 90 डिग्री उसे हम कहते हैं राइट एंगल। देखिए ये होता है आपका राइट एंगल फिगर। ये जो मेजरमेंट है ये जो मेजर है ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री, ये आ जाएगा 90 डिग्री। राइट एंगल को बेस करके हम जानेंगे एक्यूट और ऑब्ट्यूस, देन एक्यूट एंगल। जिस एंगल का मेजरमेंट बिलो 90 हम उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। जैसे ये आपका बिलो 90। जिस एंगल का मेजरमेंट बिलो 90 उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल, जैसे ये दिखाया है। और एक आता है ऑब्ट्यूस, और एक आता है ऑब्ट्यूस। ये ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जिस एंगल का मेजरमेंट एबव 90 उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे ये वाला आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। अगर ये होता है 90, ये 90 को क्रॉस कर जाता है इसलिए बन जाता है मोर देन 90, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस।
जैसे देखिए ऊपर वाला एक्यूट में ये वाला है 90, ये 90 के नीचे क्रॉस करता है, इसलिए ये बनता है एक्यूट। ओके, तो राइट एंगल को बेस करके हमने दो एंगल निकाले, एक होता है एक्यूट एंगल और एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर मेजर इज 90। ओके, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां देखिए, इफ देयर मेजर इज 90। तो अभी हम काम करेंगे, यहां एक फिगर बनाऊंगा मैं, ये रहा आपका राइट एंगल यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री एंगल को मैं टू पार्ट्स कर देता हूं, एक पार्ट और एक पार्ट। ये टोटल मेजर इसका था कितना, 90 डिग्री। अगर मान लो ये आता है आपका 60 डिग्री तो ये बन जाएगा आपका 30 डिग्री। अगर ये बन जाता है आपका 50 डिग्री तो ये आपका बन जाएगा 40 डिग्री। अगर ये बन जाता है आपका 45 डिग्री तो ये आपका बन जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों का मेजरमेंट 90, ये दोनों का मेजरमेंट 90, ये दोनों का मेजरमेंट 90। ओके, तो ये दो एंगल्स को मैं तभी बोलूँगा कि कॉम्प्लीमेंट्री है अगर ये दोनों एंगल का जो सम होता है वो हो जाएगा 90। ओके, तो अभी एक सवाल उठेगा कि अगर ये 60 हुआ तो ये 90 कैसे हो गया। तो हमें पता है कि ये बोथ एंगल्स मिल के आता है कितना, 90। अगर एक हुआ 60 तो आप 90 से 60 को डिडक्ट कर दीजिए, बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 30। ओके, अगर एक एंगल्स आपका दिया गया है 50 तो आपको निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा। आप कैसे निकालेंगे ना, आप 90 से आप 40 डिडक्ट कर देंगे, ये निकल जाएगा आपका 50। ओके, तो बोथ एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर इफ देयर सम मेजर्स 90। तो इसको कहा जाता है इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल, इसे कहा जाता है इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल। ओके, देन सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है ना, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर मेजर्स इज 180। ओके, इफ देयर मेजर इज 180। तो इसके पहले मैं थोड़ा पीछे बैक करूंगा। देखिए, इसके पहले मैंने बताया था लाइन, ये क्या होता है, लाइन। ये जो लाइन है ये बोथ डायरेक्शन में ये एंडलेसली एक्सटेंड हुआ है। ओके, बोथ डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड हुआ है। अब मैं इसको काम करूंगा, यहां से मैं इसको कट कर देता हूं। अगर मैं इसको यहां से कट कर दिया तो ये आपका आ जाएगा एक रे, ये आ जाएगा आपका और एक रे। ये बोथ द रे क्या कहलाता है, ऑपोजिट रे। अगर मैं इसका यहां पे नाम दे दूं डी, तो ये जो रे है ये क्या बन जाएगा, ये जो रे है इस तरफ का लेफ्ट साइड का जो रे है ये बनेगा आपका डी ए रे। ये जो राइट साइड का जो रे है ये आपका बनेगा डी बी रे। ये दोनों रे हो गया ऑपोजिट रे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन के अंदर में दो ऑपोजिट रे मिलके रहता है, दो ऑपोजिट रे मिलके रहता है, या दो ऑपोजिट रे के मिलावट में क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, एक लाइन बनता है। दो ऑपोजिट रे के मिलावट में क्या बनता है, एक लाइन बनता है। ओके, तो ये जो दो रे के मिलावट में ये आ गया इसका कॉमन इनिशियल पॉइंट। यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन होता है ये एंगल होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। मैंने डी पॉइंट पे जो एंगल बताया हूँ उसका मेजर होता है कितना, 180। ओके,
अब मैं यहाँ पर काम करता हूँ, ये जो आपका 180 मेजर है इसको और एक मरतबा मैं ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये एक लाइन है, ओ ए एक रे है, ओ बी एक रे है, जो दोनों रे ऑपोजिट है। यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन हुआ वो आपका 180। ओके, तो यहाँ मैं इस 180 जो एंगल्स है मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 पार्ट्स में। ओके, एक पार्ट हो गया और एक पार्ट हो गया। मान लो कि ये आपका एक 120 डिग्री, ये आपका हो गया 120 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। क्यों? इसलिए कि ये बोथ दी एंगल्स का जो मेजर है सॉम कितना इसका है 180। जब ये 180 वाला है तो एक अगर आ गया 120 तो दूसरा वाला आ जाएगा आपका 60। अगर ये आपका आ गया 100 तो ये कितना आ जाएगा आपका 80, क्योंकि दोनों का सॉम मेजर कितना आता रहता है, एक 180। तो अगर कोई सवाल पूछे कि एक मेजर दिया गया था 100 तो ये 80 कहाँ से निकला? देखिए, अगर सप्लीमेंट्री में क्या कहा जाता है, देयर मेजर, हाँ ये जो 2 एंगल्स है ये दोनों का मेजर कितना आता है 180। तो दोनों का मेजर अगर आता है 180 तो 1 को कहा, इसको कहा जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका सप्लीमेंट्री, और इसे कहा जाएगा इसका सप्लीमेंट्री। ओके, तो ये हो गया इसका सप्लीमेंट एंगल, ये हो गया इसका सप्लीमेंट एंगल। तो सप्लीमेंट एंगल निकालेंगे कैसे ना? सप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए जो एंगल दिया गया रहता है आप 180 से दिया गया एंगल को माइनस कर दीजिए। 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60। मानो कि 100 दिया था, 180 माइनस 100 इक्वल्स टू 80। तो इस तरीके से जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है वो उसको इस तरीके से निकाला जाता है। ओके, देन अब आएगा वो एडजेसेंट एंगल्स। अब देखना है एडजेसेंट एंगल, ये क्या होता है? एडजेसेंट एंगल क्या होता है? इफ 2 एंगल्स हैव 1 कॉमन आर्म या 1 कॉमन साइड एंड 1 कॉमन वर्टेक्स एंड नॉन कॉमन आर्म्स लाइंग ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। ओके, जैसे एग्जाम्पल दिया हूँ, ये रहा आपका एक फिगर में ड्रॉ किया हूँ। देखिए ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, ये दोनों एंगल का ये हो रहा है आपका कॉमन साइड, कॉमन आर्म। जैसे ये एंगल का ये रहा 2 आर्म, ये एंगल का ये रहा 2 आर्म। ये आर्म ये दोनों एंगल का कॉमन कहलाता है, कॉमन कहलाता है। ओके, और ये दोनों एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स है। जैसे कि ये एंगल्स का ये होता है वर्टेक्स, ये एंगल्स का ये होता है वर्टेक्स, तो ये दोनों एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स है। ओके, तो 2 एंगल का एक कॉमन आर्म हो गया और 2 एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स हो गया। और जो नॉन कॉमन आर्म है ये रहा आपका नॉन कॉमन आर्म, ये रहा आपका नॉन कॉमन आर्म। ये जो नॉन कॉमन आर्म है देखिए ये कॉमन आर्म के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे इसका इस साइड में ये है और इसके इस साइड में ये है, ये हो गया आपका ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये 2 एंगल को हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल। ओके, फिर पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है ना? 2 एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर देयर ऑपोजिट रे। क्या समझे? 2 एडजेसेंट एंगल को हम तभी बोलेंगे कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है जब उसका 2 ऑन कॉमन रे
अगर वो बनेगा ऑपोजिट, वो बनेगा ऑपोजिट। जैसे देखिए यहां पे AOB और BOC, ये हो गया AOC BOC, ये हो गया आपका टू एडजेसेंट एंगल। ओके, ये हो गया आपका कॉमन आर्म, ये आपका हो गया नॉन कॉमन आर्म, ये आपका हो गया नॉन कॉमन आर्म। ये जो नॉन कॉमन आर्म है, जो नॉन कॉमन आर्म है, ये इस एडजेसेंट एंगल का ये दो ऑपोजिट रे बन गया, ऑपोजिट रे बन गया। देखिए ये जो OA रे, ये OB रे, OB रे, ये दो एडजेसेंट एंगल का ऑपोजिट रे है, ऑपोजिट रे है। तो अगर ये दो एडजेसेंट एंगल का जो नॉन कॉमन आर्म है, अगर वो ऑपोजिट कहलाता है, ऑपोजिट कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए ये जो ऑपोजिट रे से यहाँ जो एंगल फॉर्मेशन होता है, ये सॉम इनका आता है कितना 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, ये दो एडजेसेंट एंगल को लेके बना है। यहाँ ये दोनों का जो मेजरमेंट है वो आपका आ जाए कितना 180। जैसे मेजरमेंट ऑफ AOC प्लस मेजरमेंट ऑफ BOC इक्वल्स टू 180। अच्छा यहां देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, वो दोनों का जो सम मेजरमेंट होगा वो आपका आएगा 180। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। जैसे M यानी मेजरमेंट AOC प्लस मेजरमेंट BOC, ये दोनों का सम कितना हो गया 180। उसके बाद हम आगे आएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है? टू एंगल्स आर सेड टू बी वर्टिकली ऑपोजिट इफ देयर आर्म्स या रेस फॉर्म टू पेयर ऑफ ऑपोजिट रेस। मतलब देखिए ये दो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम है A B C D। देखिए यहाँ पे 4 एंगल्स फॉर्मेशन हुआ है, 1 2 3 4। ओके, देखिए यहाँ पे जो एंगल 1 और एंगल 2 है, इसे कहा जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसलिए कि ये दो एंगल्स को जरा मार्क कीजिए, ये एंगल्स का एक आर्म और इस एंगल का ये आर्म क्या हो गया, वो ऑपोजिट हो गया। ओके, फिर देखिए एंगल 1 एंगल 2 का जो ए आर्म है और ए आर्म है, ये देखिए एक ऑपोजिट रे हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 1 एंड 3 जो 2 एंगल्स है, इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट इफ देयर टू आर्म्स क्या फॉर्मेशन करता है, वो ऑपोजिट रे फॉर्मेशन करता है। ओके, तो इसे कहा जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यहां तैयार हो गया 1 एंड 3 और 4 एंड 2, ये 2 पेयर बन गया आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हम तैयार करते हैं, इसमें देखिए कितना सारा लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स पाया जाता है। जैसे
ये आपका हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कौन सा? AOB BOD, ये आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन गया। और एक देखिए यहां पे AOD और AOC, यहां पे देखिए AOC और BOC, यहां पे देखिए BOC और BOD। यहां पे बहुत सारा लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स तैयार हो गया। ओके, तो लीनियर पेयर्स ऑफ जो एंगल है इसका सम मेजर कितना है? 180। ओके, अच्छा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो पहले हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्मेशन किए, ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कौन कौन है? नंबर 1, नंबर 3, ये वाला, और नंबर 4, नंबर 2, ये वाला। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो आपका इक्वल होता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होता है वो आपका इक्वल होता है। जैसे मान लो कि ये आपका आ गया 80 डिग्रीज, तो ये एंगल 3 भी आपका आ जाएगा कितना? 80 डिग्रीज। ओके, उसके बाद तो मैंने अभी बताया आपको कि 4 एंगल और 3 एंगल ये आपका बन जाए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन गया तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा आपका? 180। तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में ये अगर आपका आ गया 80, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 180 से 80 माइनस हम कर देंगे तो आ जाएगा आपका 100। ओके, तो फिर उसके बाद देखिए ये जो 4 एंगल है, एंगल 2 है, ये आपका आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मैंने अभी बताया आपको कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वो क्या होता है? इक्वल होता है। अगर इक्वल होता है, ये अगर आ गया आपका 100, तो ये एंगल 2 भी आ जाएगा आपका 100 डिग्री। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स में हमें पूछेंगे कि जैसे कि AOC अगर आपका 80 डिग्रीज है तो अदर एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो आप बताइए, तो हम इस तरीके से इसको कैलकुलेशन करेंगे। ओके, जो मैंने दूसरा क्लिप में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक यू।